मैंने सोचा पहले नींद पूरी कर ली जाए, बिकॉज कल रात के बाद किसको ही नींद आई होगी जिस तरीके से यहां पर यूनाइटेड ने मैच जीता है। देखो यार, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज बन सकती थी इस मैच को लेकर। निको विलियम्स विल रिप अपार्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनियाकी विलियम्स विल रिप अपार्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बट हुआ वो जो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूनाइटेड स्कोर्ड 3 पास्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ, एंड दैट इज समथिंग जो अभी आपको इस विक्ट्री का, इस स्कोरलाइन का मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट अ विक्ट्री जो आपने ओल्ड ट्रैफर्ड पे निकाली है, दिस इज अ विक्ट्री जो आपने अवे फ्रॉम होम निकाली है। एंड पीपल विल से दैट यूनाइटेड गॉट द फेवर ऑफ द रेफरी क्योंकि उसने रेड कार्ड दे दिया। इवन आई एज अ यूनाइटेड फैन थिंक दैट कि वो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था। बट फिर उसके बाद रूल्स पढ़े जाके, एंड अगेन अगर आप पेनल्टी दे रहे हैं एंड अगर ही इज थ्रू ऑन गोल, क्लियर कट यहां पर आपका 1v1 चांस बन रहा है, नो मैटर प्लेयर कौन सा है, फर्क नहीं पड़ता, तो यस इट वाज बाउंड टू हैव अ रेड। बट आई फील एंड आई स्टिल इन दैट मोमेंट फेल्ट कि यहां पर वो रेड कार्ड वाला डिसीजन तो था, वो बहुत हार्श था। बट हैट्स ऑफ टू ब्रूनो फर्नांडिस, हैट्स ऑफ टू कैसेमीरो, हैट्स ऑफ टू हैरी मैग्वायर, स्पेशली दीज 3 प्लेयर्स, एंड ऑब्वियसली विक्टर लिंडलॉफ, बिकॉज मैच से पहले जब स्टार्टिंग 11 देखी थी तो विक्टर लिंडलॉफ का नाम देख के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर शिट कि भाई ये क्या हो रहा है यार, विक्टर लिंडलॉफ इन बिग 2025 कैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जब आपके पास लूक शॉ है, मथाइस डिलिट है, आप क्यों विक्टर लिंडलॉफ को स्टार्ट दे रहे हो। बट आई थिंक यहाँ पर विक्टर लिंडलॉफ डिड प्ले हिज पार्ट एंड ही वाज वेरी वेरी गुड। और पूरे गेम में मुझे एक भी मोमेंट के लिए ना इनियाकी विलियम्स ने ट्रबल किया, ना यहाँ पर आपके निको विलियम्स ने ट्रबल किया। एंड लोग बोलेंगे 10 मैन एथलेटिक क्लब थी, भाई ये सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम अभी 10 मैन बिलबाओ के अगेंस्ट, अभी 10 मैन आपकी बॉर्नमथ के अगेंस्ट जैसे तैसे ड्रॉ करके आई है। पता नहीं, देखो कुछ तो अलग है यहाँ पे। एंड देन अब एक अलग एजेंडा रन कर रहा है कि रियल सोसिएदाद को रेड कार्ड मिला, देन आपके यहाँ पर लास्ट गेम में किसको, लियों को रेड कार्ड मिला, और इस गेम में आपके एथलेटिक क्लब को रेड कार्ड मिल गया। तो यूनाइटेड इज गेटिंग द फेवर बाय द रेफरीज। अच्छा, नो वन वॉज कॉलिंग फॉर आर हेल्प जब हम यहाँ पर लगातार रॉब हो रहे थे। द सेम यहाँ पर रियल सोसिएदाद गॉट अ पेनल्टी अभी 2 years बैक आपके यूरोपा लीग में ही, और तब कोई नहीं बोला था यहाँ पर कि अरे नहीं यार यूनाइटेड गॉट रॉब्ड और ये और वो। कल रात में मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर वो रेड कार्ड डिसीजन बहुत हार्श था, बट इफ दैट वाज नॉट अ पेनल्टी देन आई डोंट थिंक कि फिर क्या होनी चाहिए पेनल्टी। बात अगर आए यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेयर्स की, देखो यार सीनियर फिगर स्टेपिंग अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी क्लब इन सच फिक्चर्स, इन सच बिग फिक्चर्स। एंड हैरी मैग्वायर, ओ माय गॉड, मैंने अभी परसों लामिन यमाल का जादू देखा, बट लेट मी टेल यू, इवन लामिन यमाल कैन नॉट डू व्हाट हैरी मैग्वायर डिड लास्ट नाइट। भाई बीइंग अ सेंटर बैक वो स्टेप ओवर मार रहा है वहां पे, ठीक है, वो बॉडी फेंट्स मार रहा है वहां पे फ्लैंक के ऊपर। आई थिंक हैरी मैग्वायर नीड्स टू बी पुट अप टॉप यहाँ पर आपके फाइनल थर्ड के एरियाज में, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट फिनिशर। अगर आप देखोगे ही इज गुड विद द हेड, ही इज गुड विद द फुट एज वेल। एंड अब तो बंदा क्रॉसेस डाल रहा है, वो भी पिन पॉइंट क्रॉसेस। ऐसे क्रॉस तो हमारे डिएगो डेलो नहीं डाल पाते भाई। कोई यहां पर डिएगो डेलो को ये क्लिप दिखाए जाके। एंड ऑनेस्टली सारी फन साइड असाइड, हैरी मैग्वायर से टॉप प्रोफेशनल मैंने यूनाइटेड में बहुत टाइम से नहीं देखा है। आई नो कैसेमीरो इज प्लेइंग देयर, आई नो ब्रूनो इज प्लेइंग देयर, बट nobody has faced the level of criticism, the level of trolls, the level of hatred that मैग्वायर हैज फेस। और उन हेटरेड देने वालों में, उन ट्रोल्स देने वालों में मैं भी एक शामिल था। बट आई हैव गॉट अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हैरी मैग्वायर। उसने जेडन सेंचो, मार्कस रैशफोर्ड और बाकी जो प्लेयर्स यहाँ पर गंदगी मचा के गए वैसी हरकत नहीं की है। ही अर्नड बैक हिज प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेज, ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिसिप्लिन। एंड वही चीज यहां पर हैरी मैग्वायर को अब वो डिजर्विड प्रेज, वो डिजर्विड रिकॉग्निशन दिलवा रही है। अगर आप यहां पर कैसेमीरो की बात करोगे, कैसेमीरो स्पेन पहुंचा और कैसेमीरो को अपने मड्रिड डेज याद आ गए कि भाई ये ऐसे खेली जाती है फुटबॉल। एंड कैसेमीरो, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम, ही वाज अबाउट टू लूज हिज प्लेस एंड ही वाज साइड लाइन बाय रूबन एमरिम। एंड रूबन एमरिम ने जब उसके बारे में सवाल आते थे तो यही बोलता था वो कि भाई जब प्लेयर नहीं है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग तो मैं उसको कैसे यूज कर लूं। बट कैसेमीरो ने हार्ड वर्क के थ्रू इंप्रूवमेंट किया अपने गेम में, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट पिविटल पार्ट ऑफ रूबन एमरिम सिस्टम। देन यू टॉक अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, आई डोंट नो हाउ कैन एनीबडी हेट ऑन ब्रूनो फर्नांडिस। एंड यू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम भाई 15वीं पोजीशन पे लीग टेबल में,
और यहां पर विल बी प्लेइंग द यूरोपा लीग फाइनल, एंड अगर हम वो यूरोपा लीग फाइनल जीत जाएंगे, अभी भी टाई ओवर नहीं हुआ है, एनीथिंग कैन हैपन, बट इट विल बी सो ड्रामेटिक अगर यूनाइटेड 3-0 की स्कोर लाइन से बॉटल कर जाए ये मैच, क्योंकि अब होम पे खेलना है आपको, आप कुछ नहीं तो कम से कम एक गोल तो स्कोर करोगे ही ना। एंड लोग बोलेंगे अरे यार यूनाइटेड ने ना डल सेकंड हाफ खेला है, नहीं भाई, यूनाइटेड ने बहुत ही इंटेलिजेंट सेकंड हाफ खेला है। आई नो वी शुड हैव स्कोर्ड कपल ऑफ मोर गोल्स, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी थे, जैसे गर्नाचो वाला चांस या ब्रूनो वाला चांस, बट आई नीड टू पुट दिस इनटू एवरीबॉडीज माइंड दैट यूनाइटेड हैव बीन वेरी वल्नरेबल यूरोपा लीग में इन टर्म्स ऑफ देयर डिफेंसिव वर्क रेट। एंड अगर यहां पर आप 3-0 लीड कर रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू रिस्क योर गेम जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्कोर मोर गोल्स। ऐसा नहीं था कि एथलेटिक क्लब ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, उनके पास भी 2 बिग चांसेस थे, हमने यहां पर 5 बिग चांसेस क्रिएट किए जिसमें से हमने 3 कन्वर्ट भी कर दिए। देखो समझना आपको ये पड़ेगा, अगर कोई यूनाइटेड फैन यहाँ पे ये बोल रहा है कि यार हमने अच्छा सेकंड हाफ नहीं खेला, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। हैरी मैग्वायर वाज ऑन अ येलो कार्ड, वहां पर हैरी मैग्वायर को सब्स्टिट्यूट किया गया, देन आपके यहाँ पर अमाद को टाइम दिया गया, माउंट को टाइम दिया गया, उगारते को सब्स्टिट्यूट करके कोबी मेनो को टाइम दिया गया, देन आपने यहाँ पर मैथायस डिलिट को भी इंट्रोड्यूस किया, लूक शॉ को भी इंट्रोड्यूस किया। तो हमने गेम को, हमने प्लेयर्स को बहुत सही तरीके से मैनेज किया है। एंड एक और चीज मैं बोलता हूँ यहाँ पे, आई डोंट वांट टू रिस्क माय फर्स्ट टीम प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग एनी मोर। अब चाहे 15th फिनिश करें, चाहे 16th फिनिश करें, चाहे 17th फिनिश करें, रेलीगेट तो नहीं हो रहे हैं, तो आई डोंट केयर यहाँ पर हम कहाँ फिनिश करने वाले हैं। पुट द अकेडमी लेट्स एंड हैव देम देयर लाइमलाइट वाला टाइम, बिकॉज आपको आपके प्लेयर्स यहाँ पर चाहिए हैं फ्रेश, बिल्कुल यूरोपा लीग गेम्स के लिए। 2 मैचेस और हैं बस, अगर आप अपना सेमीफाइनल जीत जाते हो तो आपको फाइनल और खेलना है, और वहां से स्पर्स आएगी मोस्ट प्रोबेबली। और देखो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर स्पर्स से हम पिछले 5 मुकाबले हारे हैं, जब से आपका पोस्टेकोग्लू आया है तब से यहाँ पर हमने स्पर्स को हराया नहीं। हमने लास्ट विक्ट्री 2022 में रजिस्टर की थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, एंड आई एग्री विद दैट, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि फाइनल्स में ये सारे रीसेंट रन ऑफ फॉर्म, ये सारे आपके हेड टू हेड रिकॉर्ड सब रखे के रखे रह जाते हैं। फाइनल वो जीतता है जो बेहतर खेलता है, और ऐसा नहीं है कि स्पर्स यहाँ पर वो टीम है जिसके अगेंस्ट हम बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाते हैं। कैरबाओ कप वाला गेम था, वहां पर अगर वो बाइंदिर का वो हेड लॉस ना होता तो शायद हम वो मुकाबला जीत जाते। वी वर वेरी वेरी बैड उस गेम में, डिफेंसिव उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अटैकिंग वाइज हमने वहां पर उनके ऊपर गोल स्कोर किए थे। अगर आप यहाँ पर कल के गेम की बात करोगे भाई, उगारते वॉज फेनोमिनल। मेरे हिसाब से उगारते का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डल था, बट उगारते लेटर ऑन इन द गेम रजिस्टर्ड 2 असिस्ट। एंड जो लोग बोलते हैं ना, पीपल जो यूनाइटेड को रेगुलरली नहीं देखते हैं, जिनको लिटरली से स्टैट से मतलब होता है, और जिन्होंने अपने दिमाग में एक नैरेटिव बना रखा है दैट उगारते इज नॉट गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो हमेशा एक ही चीज बोलते रहेंगे कि नहीं भाई वो बॉल कैरी नहीं कर पाता, ही इज नॉट दैट क्रिएटिव। वो बंदे ने लिटरली कल बैक हील पे ब्रूनो को असिस्ट दिया है, एंड दैट्स वेयर प्लेयर्स रन कम इन टू प्ले। अब वहां पर हॉयलैंड ने प्लेयर होल्ड किया, बॉल ले ऑफ की आपके उगारते के लिए, एंड देन उगारते प्लेड दी बैक हील पास टू ब्रूनो फर्नांडिस। जो रन्स ब्रूनो फर्नांडिस के हैं, जो पोजिशनल प्ले ब्रूनो फर्नांडिस का है, आई डोंट सी एनीबडी मेकिंग दोज रन्स। एंड मैं वापस से बोलूंगा भाई, एनीबडी हु थिंक्स दैट ओडेगार्ड इज एट द लेवल ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, प्लीज 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 यार थोड़ी सी फुटबॉल देखना शुरू करो। ब्रूनो इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल दिस सीजन, एंड नॉट जस्ट दिस सीजन, जिस सीजन से वो आया है प्रीमियर लीग में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। लुक एट द नंबर ऑफ चांसेस ही हैज क्रिएटेड। अगर उसके पास भी अर्लिंग हालैंड, अगर उसके पास भी यहाँ पर मोहम्मद सलाह जैसे प्लेयर्स होते तो उसके असिस्ट नंबर्स भी अभी रूफ फाड़ के बाहर निकल रहे होते। बट वही वाली बात है, जब जो चीज़ नहीं है उसके बारे में रोने का क्या फायदा। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे गोल कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज, यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस हैज रजिस्टर्ड 37 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन इस सीजन के अंदर, विच इज एब्सोल्युटली मेंटल। बिकॉज अगर आप यहाँ पर यूनाइटेड को देखोगे, हम तो वो फुटबॉल ही नहीं खेल रहे यार, और अगर उस सीजन में भी ब्रूनो फर्नांडिस ने ये स्टैट्स प्रोड्यूस किए हैं, ही इज इनसेन। द क्रिएटिव साइड ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, वो तो आपके केडीबी ने खुद बोला है, ही इज अ मेंटल प्लेयर। देन आप बात करोगे यहाँ पर आपके माजरूई की, आई थिंक माजरूई इज द बार्गेन ऑफ द सीजन फॉर अस। वो बंदे को हमने साइन किया, एंड ही सच अ वर्सेटाइल प्लेयर। वो आपको ऑफेंसिव एरियाज में उतना आउटपुट नहीं देगा, बट कल उसने भी गोल स्कोर कर दिया होता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये विक्ट्री हमें खैरात में दे दी गई हो, हमने इस विक्ट्री को निकाला है खींच के भाई फ्रॉम द जॉज ऑफ अ ड्रॉ और प्रोबेबली अ पॉसिबल डिफीट एज वेल। एंड यस, उसमें रेड कार्ड ने हेल्प किया, बट उस रेड कार्ड के बाद भी हमें फुटबॉल तो खेलनी थी ना, और यूनाइटेड ने यहाँ पर फुटबॉल अच्छी खेली है।
हॉयलैंड की हमेशा मैंने यहाँ पर बोला है कि हॉयलैंड का गेम बहुत लिमिटेड रहा है, बट आई फेल्ट यहाँ पर कल के गेम में हॉयलैंड का गेम वॉज ऑल्सो वेरी गुड, उसका होल्ड अप प्ले बेहतर दिखा। एंड सोचो यार, एक गोल, दिस इज वॉट अ गोल कैन डू टू अ नंबर 9 और टू अ फॉरवर्ड, इट कैन डू वंडर्स। क्योंकि कल आपने देखा यहाँ पर वो एक गोल जो उसने बॉर्नमouth के अगेंस्ट स्कोर किया, उसके बाद यहाँ पर उसका पोजिशनल प्ले बेटर हो गया, उसका होल्ड अप प्ले भी बेटर हो गया है। आई होप कि हमें हॉयलैंड का ये वाला जो कल वर्जन है ये हमें बाकी बच्चे हमारे 2 यूरोपा लीग के गेम्स में देखने को मिले। एंड आई विश यहाँ पर यूनाइटेड यहाँ पर यूरोपा लीग जीतकर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करे। एंड इट वुड बी सो अनरियल। सोचो यहाँ पर यूनाइटेड ने पूरे सीजन कुछ नहीं किया है यहाँ पर लीग में या फिर आपके FA कप में या फिर आपके यहाँ पर कैरबाओ कप में, सिर्फ गंदी फुटबॉल खेली है और यहाँ पर ह्यूमिलिएशन फेस की है। लेकिन आप वहीं बात करोगे यूरोपा लीग में, भाई वी आर दी ओनली टीम, एंड इफ एनीबडी थिंक्स दैट आई एम ब्रैगिंग अबाउट इट और मैं यूरोपा लीग का ब्रेक कर रहा हूं, तो भाई हाँ मैं ब्रेक कर रहा हूं। आपने देखा है यूनाइटेड इज द ओनली टीम इन यूरोप फॉर द एंटायर यूरोपियन कॉम्पिटिशन, चाहे UCL की बात करो, चाहे आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग की बात करो, चाहे आप यहाँ पर यूरोपा लीग की बात करो, यूनाइटेड सिर्फ इकलौती टीम है जो अनडिफीटेड है। तो भाई इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग फीट, वो भी उस सीजन में जहां पर वी गॉट ह्यूमिलिएटेड एवरी नाउ एंड देन। हमने यहाँ पर लीड डबल्स करवाए हैं उन टीम्स के अगेंस्ट जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक मैच हराएंगे हमें। उन टीम्स के अगेंस्ट यहाँ पर हमने दोनों मैचेस हार के ह्यूमिलिएशन फेस किए। करंटली लीग टेबल वाइज कोई हमें अगर देखेगा बोलेगा भाई ये टीम तो रेलीगेट होना डिजर्व करती है, बट सोचो रेलीगेशन फॉर्म होने के बावजूद यहाँ पर यूनाइटेड यूरोपा लीग के फाइनल में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। एथलेटिक क्लब के पास सैंचे नहीं था तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उनका एक क्वालिटी प्लेयर नहीं था, बट हमारे पास भी मथाइस जिलिट नहीं था, हमारे पास भी अमाद डियालो नहीं था, हमारे पास भी जोशुआ ज़र्क्ज़ी नहीं था, तो हमारे गेम में भी लिमिटेशंस थी और हमारे पास लिसांद्रो मार्टिनेज भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनकी टीम में एक प्लेयर मिसिंग था तो उनकी टीम कमजोर हो गई, कमजोर हमारी टीम भी थी एंड वी वर प्लेइंग अवे फ्रॉम होम। एंड जैसा उनका रिकॉर्ड है, दे आर इन द 4th पोजीशन इन द ला लीगा टेबल और हम 15th हैं आपके प्रीमियर लीग टेबल में। तो देयर वाज नो मैच फॉर अस। मैच से पहले लोग बोल रहे थे इट वुड बी अ 4-1 ह्यूमिलिएशन या 4-0 ह्यूमिलिएशन या 3-0 ह्यूमिलिएशन, एंड आई वाज ओके विद इट बिकॉज हाँ मतलब अगर कोई मुझसे मैच से पहले बोलता दैट योर टीम इज विनिंग 3-0 या 4-0, जैसे नेथन ने बोला भी था कल जब हम वॉच अलोंग कर रहे थे, आई वुड हैव लाफ्ड कि भाई ये कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको कहां से आ रहा है कॉन्फिडेंस। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड लास्ट नाइट एज वेल अनएक्सपेक्टेडली हमने यहाँ पर 3-0 की विक्ट्री पुल ऑफ की है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे मैगवायर की परफॉर्मेंस की, ही वॉज गुड। कल ओनाना ने भी 2 अच्छे सेव किए, ही वॉज वेरी वेरी गुड कल के गेम में। देयर वर नो फकअप्स मेड बाय ओनाना। एंड यहाँ पर पैट्रिक डोरगो की फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लेथर्जिक थी, थोड़ी सी का मतलब येस इट वॉज लेथर्जिक, बट लेटर ऑन इन द गेम जब सेकेंड हाफ में गेम मैनेज करना था, दैट्स वेयर द एंटायर टीम केम टू प्ले एज अ यूनिट। और मेरे हिसाब से कल एमरिम ने जिस तरीके से गेम मैनेज किया है, ही वॉज प्रिटी इंप्रेसिव। उसने जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट्स मैनेज किए हैं, द टाइमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस, द चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। एंड अगेन बात वही आ जाती है, इफ वी कैन प्ले लाइक दिस, हमें क्या हो जाता है लीग में, अगर हम नॉकआउट फिक्चर्स में इतना अच्छा खेल सकते हैं, अगर हम इतना डिटर्मिन्ड होकर खेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खेल पाते हैं। एंड कल वो ब्रूनो फर्नांडिस के उस कोट ने भाई दिल खुश कर दिया। वो बोल रहा है यहाँ पर द फिजियोज आर सेइंग कि आई नीड टू रेस्ट, द मैनेजर इज सेइंग दैट आई नीड टू रेस्ट बट आई विल ओनली रेस्ट व्हेन आई डाई। भाई मतलब हाउ कैन यू इवन हेट अ प्लेयर लाइक ब्रूनो फर्नांडिस यार, इवन इफ यू आर अ राइवल, व्हाट मेक्स यू हेट ब्रूनो फर्नांडिस? जस्ट बिकॉज वो पैशनेट है अपनी टीम के लिए, जस्ट बिकॉज वो यहाँ पर अपनी टीम के लिए एफर्ट मारता है, जस्ट बिकॉज वो यहाँ पर अगर हारता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, अगर वो अच्छा नहीं खेलता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। Yes, sometimes these things might frustrate you, but how can you hate a player like Bruno Fernandes who only wants to win and who only wants to make United proud? Yaar, you guys don't realize that how important Bruno Fernandes is for Manchester United, and this is for all the United fans जो भी Bruno Fernandes को हमेशा ट्रोल करते रहते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं that Bruno is not this, that, ऐसा वैसा। Look at the players जो आपके दूसरी टीम में खेल रहे हैं and what stinkers they are dropping in their most important fixtures इतने सारे सालों में। and then you look at Bruno Fernandes scored a brace, and उसके बावजूद यहाँ पर लोग बोलेंगे अरे बट ब्रूनो फर्नांडिस ने ये वाला चांस मिस कर दिया, वरना यहाँ पर हम 4 मार देते, वरना ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पर ये पास डिले कर दिया, वरना हम 5 मार देते। पीपल विल ऑलवेज कम अप विद एक्सक्यूजेस, पीपल विल ऑलवेज कम अप विद पॉइंटर्स जो कि यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को उसकी डिजर्व्ड प्रेस नहीं मिलने देंगे। द सेम यूज्ड टू हैपन विद वेन रूनी एज वेल, एंड
Yes, I'm comparing Wayne Rooney का impact with आपके ब्रूनो फर्नांडिस बिकॉज Wayne Rooney used to play for a team जहां पर आपके रोनाल्डोज, जहां पर आपके कार्लोस टेवेज, जहां पर आपके रियो फर्डिनेंड्स, नमैनिया विडिच, देन आपके पास पेट्रिस एवरा, गैरी नेविल, पोल स्कोल्स, रायन गिग्स, ये खेलते थे. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम Wayne Rooney बिकॉज ही इज माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर. लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस इज प्लेइंग विद प्लेयर्स लाइक आपके यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर नहीं, मैं अगर आउटपुट के दौर बात करूं, गर्नाचो, रास्मस हॉयलैंड, ही इज प्लेइंग विद प्लेयर्स लाइक पैट्रिक डोरगू. ही इज यंग बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि वो किन प्लेयर्स के अराउंड खेल रहा है. ही इज प्लेइंग विद अ गोलकीपर जिसका नाम आंद्रे ओनाना है, जो एवरी नाउ एंड देन फंबल करता है और ब्रूनो के पूरे एफर्ट पे हक देता है. ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड पोस्ट फर्गसन एरा. एंड उस प्लेयर को रॉय कीन जैसा लेजेंड हमारा जो कैप्टन रह चुका है, वो यहां पर उसको ट्रोल करता है, वो यहां पर उसको कॉल आउट करता है. मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल, आउट ऑफ ऑल द अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स, आप उस एक प्लेयर को कॉल आउट करते हो जो यहां पर लिटरली आपके क्लब को कैरी कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द सेकंड लेग ऑफ दिस सेमीफाइनल, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, एमरिम विल मेक श्योर कि हम फाइनल्स खेल रहे हैं. एंड रूबन एमरिम की ये वाली जो परफॉर्मेंसेज हैं इसकी टीम की, चाहे आप आर्सेनल वाले गेम की बात करो, चाहे लिवरपूल वाले गेम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर मैन सिटी वाले गेम की बात करो, दिस मेक्स मी बिलीव दैट यस, रूबन एमरिम को अगर टाइम दिया जाएगा, ही कैन डू वंडर्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट्स जस्ट दैट उस बंदे को विंटर मार्केट में सिर्फ एक साइनिंग दी गई है. उस एक साइनिंग के दम पे अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई रूबन एमरिम कोई छड़ी घुमाएगा और यहाँ पर ओवरनाइट यूनाइटेड का ओवरऑल हो जाएगा, मुझे पता है प्रीमियर लीग के रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग रहे हैं. बट इमेजिन इन अ सीजन वेयर यू हैव बीन शिटिंग योर पैंट्स थ्रू आउट द लीग सीजन, you end up playing Champions League by winning the Europa League and it's still a distant dream. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जीत ही गए यूरोपा लीग या फिर हम जीत ही जाएंगे, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है. हम शायद यहाँ पर यूरोपा लीग के सेमीफाइनल के सेकंड लेग में क्रम्बल कर जाए, हम हो सकता है यहाँ पर रेमोन तादा करवा बैठे बट मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, हमने ग्लिम्सेस देखे हैं, स्पेशली बड़े फिक्चर्स में हमने ग्लिम्सेस देखे हैं कि ये यूनाइटेड की टीम रूबन एमरिम के अंडर अच्छा कर सकती है, गिवन द फैक्ट दैट अगर रूबन एमरिम को ट्रांसफर मार्केट में बैक किया जाता है. ट्रांसफर मार्केट में जाकर हम जो प्लेयर्स खरीदेंगे उसके ऊपर तो हम डीपली डिस्कशन करते ही हैं, बट अगर कल का मैन ऑफ द मैच मुझे पिक करना हो तो मैं तो बोलूंगा भाई, मैं मैन ऑफ द मैच दूंगा कल के मैच के लिए दो लोगों को. वन हैज टू बी कैसेमीरो एंड द अदर हैज टू बी ब्रूनो फर्नांडिस. मैगवायर ऑल्सो डिजर्व्स अ मेंशन, मैगवायर कैन ऑल्सो विन द आपका यहाँ पर मैन ऑफ द मैच, बट कैसेमीरो बिकॉज हमें कल दो डिस्ट्रिप्टर्स चाहिए थे. कल का मेरा जिसने भी प्रीव्यू देखा था उसको पता होगा, मैंने यही चीज बोली थी, इफ यू वांट टू फ्रस्ट्रेट एथलेटिक बिल्बाओ, आपको सेंट्रल चैनल्स ब्लॉक करने पड़ेंगे, आपको डिसरप्ट करना पड़ेगा गेम. एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द टीम सिलेक्शन कि यहां पर कल आपके एमरिम ने दो डिसरप्टर्स खिलाए, कैसेमीरो एंड आपके यहां पर उगारते. एंड हाँ, उगारते के इनिशियल मूवमेंट्स में 2-3 ब्रेन फेड मूवमेंट्स भी थे जहां पर ही गेव अवे द बॉल और हम काउंटर अटैकिंग सिचुएशन पे आ गए थे. बट ओवरऑल गेम में कैसेमीरो एंड उगारते वर ब्रिलियंट. कैसेमीरो तो वॉज सेंसेशनल, एब्सोल्युटली फिनोमिनल. ही जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ द कैसेमीरो ऑफ द फर्स्ट सीजन जब वो यूनाइटेड आया था और हमने कैरबाओ कप जीता था. एंड इमेजिन द प्रोग्रेशन, हमने लीग फॉर्म वाइज बहुत हमने यहाँ पर देखा है कि हमने डाउनफॉल फेस किया है. मतलब पहले सीजन में वी फिनिश 3rd, फिर हमने 8th फिनिश किया और अब हम 15th फिनिश करेंगे या 14th फिनिश करेंगे एट बेस्ट. बट अगर आप यहाँ पर कप कंपटीशन प्रोग्रेस वाइज बात करो, वी प्लेड 2 फाइनल्स इन दी फर्स्ट सीजन ऑफ टेन हैग जहाँ पर हमने कैरबाओ कप जीता था, हम FA कप हार गए थे अगेंस्ट मैन सिटी. देन सेकेंड सीजन में हमने उसी फिक्चर को वापस से खेला FA कप के फाइनल में और हमने वो फिक्चर जीता, हमने FA कप जीता. और इस सीजन में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हम आपका यूरोपा लीग का फाइनल खेल सकते हैं जहाँ पर हम शायद स्पर्स को फेस करेंगे. और अगर हम यहाँ पर अभी तक के रीसेंट रिकॉर्ड को साइड रखें और सिर्फ हम ऑन दैट गिवन डे वाली परफॉर्मेंस को कंसिडर करें और यूनाइटेड स्टेपिंग ऑन द बिग ओकेशन वाले परफॉर्मेंस की बात करें, तो वी माइट एंड अप विनिंग द यूरोपा लीग. तो 3 सीजन 3 कप कंपटीशन, इस सीजन आपने ग्रो किया है कप कंपटीशन में. अगला टारगेट यही है कि अब आपको अपना लीग फॉर्म इंप्रूव करना है, आपको GD इंप्रूव करना है, आपको यहाँ पर अपनी फुटबॉल इंप्रूव करनी है. देखो, बहुत टाइम के बाद कल का कोई मैच देखकर मजा आया है. देयर हैव बीन गेम जैसे मैन सिटी वाला गेम हो गया या फिर आर्सेनल FA कप गेम हो गया या फिर लिवरपूल वाले गेम हो गए जो इस सीजन हमने अवे फ्रॉम होम खेला था एनफील्ड पे. वो गेम्स यहाँ पर अच्छे रहे हमारे लिए, बट यूरोपा लीग जीतना, अनडिफीटेड तौर पे जीतना, आई वुड वांट दैट टू हैपन बिकॉज वो जितना भी हमने यहाँ पर फेस की है ट्रोल्स, लिवरपूल विनिंग द 20th उसका गम अलग है. देन आर्सेनल अगर फाइनल्स पहुंच जाती है और अगर जीत जाती है लेट्स से,
उसका गम अलग होगा. एंड मैन सिटी विनिंग द FA कप, और उस सीजन में यूनाइटेड फिनिशिंग 15th एंड नॉट विनिंग शिट एंड मिसिंग यूरोप एंटायर यूरोप नेक्स्ट सीजन. आई थिंक दैट इज टू मच टू टेक. तो मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी यूनाइटेड फैंस हु हैव सफर्ड मोर देन इनफ दिस सीजन. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स भाई, जो भी हमारे फर्स्ट टीम में खेले कल. दे रियली पुट अप अ शो. एंड अच्छी बात यह कि नाउ अमाड डियालो इज बैक एंड आपके डिलिट इज बैक. इट वॉज सो गुड टू सी अमाड डियालो बैक ऑन द पिच. एंड ये चीज़ कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यार, अमाड डियालो आ गया, डिलिट आ गया, हमारे पास अब एक अच्छा स्क्वाड है, हम यहाँ पर हरा सकते हैं एथलेटिक क्लब को. और हम अगर फाइनल पहुँचते हैं तो शायद हम यहाँ पर स्पर्स को भी हरा कर हमारा जो रिकॉर्ड खराब है पोस्टेकोग्लू के अगेंस्ट, उसको भी बेटर कर लेंगे. बट येस, डेफिनेटली गाइज, आप लोग चैनल पे नए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहते हैं. ये जो रेशियो है इसको इम्प्रूव करना है हमें. सो डोंट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC. आई डोंट केयर आप सपोर्ट किस क्लब को करते हो, एवरीबडी इज वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म. वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी दैट इज फॉर ऑल. हम यहाँ पर सारे क्लब्स का वॉच अलोंग भी करते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो अबाउट द बेस्ट मोमेंट ऑफ लास्ट नाइट. एंड आपके हिसाब से वो पेनल्टी थी या नहीं थी, और वो रेड कार्ड मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, और आपको क्या लगता है ये जो एग्रीगेट स्कोर है ये हम कहाँ रैप अप करेंगे, एंड क्या अगर हम स्पर्स को फाइनल में फेस करते हैं तो हम स्पर्स को हरा पाएंगे. बाकी किसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. मिलता हूँ रात में एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर. तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.